अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात कैसे हैं? उम्मीद है आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमने टॉपिक लिया है, जो मौज़ू मुंतख़ब किया है, उसका नाम है अफ़साना। ये लगभग सब क्लास में आपको मिल जाएगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब में, ठीक है? और सवालात यहाँ से हर हाल में पूछे ही जाते हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, इतना आप नोट कर लीजिए या आप सुन लीजिए, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में सवालात कर लेंगे, ठीक है? 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, काफ़ी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अफ़साना ये किसकी कौन-से अदब की देन है? तो उर्दू में मुख़्तसर अफ़साना जो है मग़रिबी अदब की देन है। अफ़साना लफ़्ज़ की जो शुरुआत हुई थी, आगाज़ इब्तिदा हुआ था, वो अफ़गानिस्तान से हुआ था, फ़साना लफ़्ज़ से बना था, ठीक है? मुख़्तसर अफ़साना मुख़्तसर मतलब शॉर्टकट शॉर्टकट बोलते हैं, ठीक है? मुख़्तसर की जमा होगी इख़्तिसार। तो मग़रिबी अदब की देन का मतलब होगा कि हम लोग अपने आप को जो मशरिक़ी अदब से ये कहते हैं, मतलब बतलाते हैं कि हम लोग मशरिक़ के मानने वाले हैं। चूँकि आप ग्लोब पे भी देखिएगा नक्शा, तो हम लोग का जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान वग़ैरह वो मशरिक़ में पड़ता है और यूरोप जो है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये सब मग़रिब में पड़ता है। और वहाँ की जो ज़बान है, अदब के मतलब तमीज़ नहीं, यहाँ पे अदब के माने जो उर्दू ज़बान है, इंग्लिश ज़बान है, उसके अलावा जो भी ज़बान है, तो उस ज़बान में जब हम ग्रामर और लिटरेचर वगैरह सबको पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अदब बोलते हैं, ठीक है? प्रोसा नज़्म को पढ़ते हैं, नस्र को पढ़ते हैं। तो उर्दू में जो मुख़्तसर अफ़साना लिया गया, ये मग़रिबी अदब से लिया गया है। अब कैसे लिया? तो आप देखेंगे जब अल्लामा इक़बाल हैं, सर सैयद हैं, इसके अलावा हाली हैं, शिबली, इन लोगों ने जब दौरा किया, पूरी दुनिया गए, घूमे, तालीम हासिल की, इराक, ईरान गए, जर्मनी गए, अमेरिका, ब्रिटेन गए और वहाँ की ज़बानों को पढ़ा, वहाँ के लिटरेचर को पढ़ा, तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारे उर्दू में इस बहुत सारी कमी है। तो उन्होंने वहाँ की ज़बान को पढ़ा, वहाँ के अफ़साना नॉवेल को पढ़ा, उसको ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में। तो सवाल अगर पूछ देगा कि कौन से अदब की देन है, तो मग़रिबी अदब की देन है। तो हमने यूरोप से, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से, इनके अदब से हमने चुराया है, उर्दू में हमने अफ़साना को लिखा है, ठीक है? तर्जुमा किया है, मग़रिबी अदब की देन है। और हम लोग अपने आप को कैसा मानते हैं? मशरिक़ के मानते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपनी तहज़ीब को हम लोग पाकीज़ा मानते हैं, सादगी, ईमान। और मग़रिब के माने वैसे अगर देखिएगा कहीं पे बात होगी या मौलाना साहब बयान करते हैं, तो मग़रिब के माने ही होते हैं, इस सेंस में यूज़ करते हैं कि वहाँ ओरियानियत है, गुनाह है, वगैरह-वगैरह ये जो भी है। लेकिन इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो मग़रिब में लिटरेचर था, जो चीज़ें थी, जो कंटेंट था, जो आइडियाज़ था, हमने उससे कॉपी किया, नहीं तो हमारे उर्दू में, हमारी ज़बानों में कुछ नहीं था। और भी चीज़ें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, मग़रिब की इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है, अगला मिसरा ये है कि ये जदीद दौर की पैदावार है। ये सवाल भी पूछता है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में कि कदीम का ज़िद क्या होगा? तो कदीम की ज़िद क्या होगी? जदीद होगी। जदीद के माने होते हैं नया, मॉडर्न, और कदीम के माने होते हैं पुराना, प्राचीन। पैदावार के माने होते हैं बच्चों, पैदावार के माने होते हैं प्रोडक्शन। वैसे पैदा जो फ़ारसी लफ़्ज़ है, पैदा के माने ज़ाहिर होना, लेकिन यहाँ पे पैदावार जैसे खेती हो रही है, तो हम कहेंगे कि पैदावार हो रही है, तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन हो रहा है। या हम कहेंगे कोई चीज़ बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तो इसको भी कह सकते हैं हम पैदावार। तो ये जो है कौन? अफ़साना जदीद दौर की पैदावार है। जदीद दौर की पैदावार होने का क्या मतलब है? इससे पहले दास्तान और नावल चलता था, मतलब बहुत लंबी होती, दास्तान लंबा होता था, नावल लंबा होता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई इंग्लैंड में, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग 10वीं में, तो जब औद्योगिक क्रांति तो लोगों के पास टाइम कम हो गया, ठीक है? बस का आविष्कार हुआ, ट्रेन का आविष्कार, हवाई जहाज़, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं था। तो शॉर्टकट में क्या करने लगे वो? शॉर्टकट जो है नॉवल को पसंद करने लगे, तो तब जाके अफ़साना की शुरुआत हुई, नहीं तो उससे पहले दास्तान और नावल पे लोग ध्यान देते थे, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं कि अफ़साना कौन से दौर की पैदावार है? तो जदीद दौर की पैदावार है। जैसे अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहें, तो आज जो भी फ़िल्में हम देखते हैं, कुछ बातें फ़िल्म की हो जाएँगी, आपको समझाने के लिए हम फ़िल्मों की बात बता रहे हैं, इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि फ़िल्म पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चूँकि जो भी फ़िल्में आप देख रहे हैं, तो ये भी जो अदब से ही लिया गया। पहले जो मुसन्निफ़ होता है, जो राइटर होता है, वो उर्दू अदब, वो अफ़साना लिखता है। फिर उस अफ़साने को उसको कॉपी किया जाता है किसमें? तस्वीर की शक्ल में फ़िल्म बनाई जाती है, तब जाके वो फ़िल्में बनती है, ठीक है? तो ये जदीद दौर की पैदावार है कौन? अफ़साना, शॉर्टकट। और अगर अफ़साने की तारीफ़ पूछे, अफ़साना से आप क्या समझते हैं? तो ये ऐसी नसरी कहानी होती है, जिसे एक ही निशस्त में पढ़ा जा सके। इसका क्या मतलब हुआ? अभी मैंने बताया आपको, दास्तान बहुत लंबी होती थी। दास्तान में जैसे 4 आदमी हैं, चारों ने एक-एक कहानी सुनाई तो बहुत लंबी हो जाती थी, ठीक है? एक इंसान ने कहानी सुनाया, फिर दूसरे ने कहानी सुनाया, फिर तीसरे ने, बहुत लंबा हो जाता था। नावल में भी कुछ ज़्यादा लंबा होता था, लेकिन अफ़साने में क्या है कि अफ़साना ऐसी कहानी को कह सकते हैं, ऐसी नसरी कहानी, नज़्म नहीं नस्र, जो एक ही निशस्त में एक बार बैठा हमने और पढ़ के ख़त्म कर दिया। जैसे फ़िल्में हैं, एक बार बैठे 2 घंटे में देख के ख़त्म कर दी, 3 घंटे में देख के ख़त्म कर दी। और अफ़साने बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियाद कहते हैं बेस को, फ़ाउंडेशन को। जैसे हम घर बनाते हैं तो बुनियाद डालते हैं, शुरू करते हैं। इसी तरह कह रहे अफ़साना जब आप लिखेंगे तो अफ़साना निगार को क्या मालूम होना चाहिए? अफ़साने की बुनियादी चीज़ क्या होना चाहिए? कि अफ़साना में बुनियादी चीज़ जो है वो वहदत तासुर होना चाहिए, कि अफ़साना पढ़ने के बाद कुछ न कुछ क़ारी के ज़हन में, क़ारी कहते हैं पढ़ने वाले को, ठीक है?
कारी के ज़हन में उसका असर छोड़ जाए। जैसे आप फ़िल्में देखती हैं, सीरियल देखते हैं और काम कर रहे हैं घर का और गुनगुना रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा है तो डायलॉग मार दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अफ़साना आपने पढ़ा या जो मूवी आपने देखी, उसका ताअस्सुर आप पे झलकता है, आप बोल रहे हैं, आप समझा रहे हैं। तो ये अफ़साना की ख़ास चीज़ है, अफ़साना की बुनियादी चीज़ है कि जो अफ़साना को पढ़े, समझे या लिखे या जो देखे, वो क्या करे उसक के अंदर ताअस्सुर आ जाए। अब शायर ये कह रहा है कि एक अच्छा अफ़साना किसको कहेंगे? ठीक है? तो कह रहा है अच्छा अफ़साना उसको कहेंगे जो इख़्तिसार के साथ, मुख़्तसर की जमा इख़्तिसार, पूछता है वाहिद और जमा पूछता है। ज़िंदगी के किसी एक गोशे को क़ारी के सामने पेश करता है, अच्छा अफ़साना। तो अफ़साना अभी मैंने आपको बतलाया कि अफ़साना में क्या चीज़ होती है, बुनियादी चीज़ वहदत ताअस्सुर है, एक ही निशस्त में पढ़ी जा सकती है और अफ़साना में क्या पूरी ज़िंदगी नहीं होती है, ज़िंदगी का एक गोशा होता है, किसके सामने? क़ारी के सामने, जो पढ़ता है उसको क़ारी को क़ारीन, मुसन्निफ़ जो लिखेगा, मुसन्निफ़ एक से ज़्यादा मुसन्निफ़ होगा, मुसन्निफ़ीन। तो क़ारी के सामने जैसे आपने फ़िल्में देखी होंगी तो एक एक्टर है उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिखाया जाता है, पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाई जाती। ऐसा नहीं देखेंगे कि बचपना भी दिखाया गया, फिर जवानी भी, फिर बुढ़ापा भी। तो क़ारी की ज़िंदगी का एक गोशा या किसी के बारे में भी आप लिख रहे हो, तो बस ज़िंदगी का एक गोशा। देखते होंगे फ़िल्मों में एक्टर को एक्ट्रेस मिल गई, हीरो को हीरोइन मिल गई, उसके बाद फ़िल्में ख़त्म हो जाती है। वहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसकी ज़िंदगी इसके बाद भी शुरू होगी। लेकिन अफ़साने का बुनियादी चीज़ ही ये है कि क़ारी के सामने कितना पूरी ज़िंदगी नहीं रखनी है, ज़िंदगी का एक गोशा रखना है। गोशा मतलब एक कोना, एक हिस्सा रखना है। जैसे हमारी ज़िंदगी क्या बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है। तो ये क्या बचपना अगर हमने रख दिया तो ये अफ़साना का एक हिस्सा हो गया। जवानी सिर्फ़ रख दी, ज़्यादातर जवानी रखते हैं, बुढ़ापा कम रखते हैं, ठीक है? जैसे बागबान वगैरह में देखेंगे तो बुढ़ापा रखा है। तो ज़िंदगी का एक हिस्सा रखा जाता है, किसमें? अफ़साना में, ठीक है? तो ज़िंदगी के एक गोशे को बयान किया जाता है। अगला मिसरा क्या कह रहा है कि अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। जो अफ़साना लिख रहे हैं उसको क्या कहेंगे? अफ़साना निगार कहेंगे। उनका मुशाहिदा, एक्सपीरियंस और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। इंसानी नफ्सियात क्या होता है कि इंसान किस चीज़ को इंसान का दिल-दिमाग कैसा है? वो क्या चाहता है, किन चीज़ों को पसंद करता है। तो पहले दास्तान लोग सुनता था, पढ़ता था, नावल पढ़ता था क्योंकि काफ़ी टाइम था। अब क्या हुआ कि नई-नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, तो लोग बिज़ी हो गए, बहुत मशगूल हो गए, तो लोगों के पास टाइम कम रह गया, तो हर चीज़ में क्या करना शुरू कर दिया वो शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो स्कॉलर होगा, जो मुसन्निफ़ीन होगा, जो अफ़साना लिखेगा, उनका मुशाहिदा कह रहा है कि मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। मतलब गहराई से इन चीज़ों का आप स्टडी उनके पास होना चाहिए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको, अगर एक जीन्स बनाने वाली कंपनी है, ठीक है? जीन्स बहुत बहुत से बना लिया उन्होंने, लेकिन वो बिक नहीं रहा, तो क्या करेगा वो? सलमान खान को 100 करोड़ देगा, 10 करोड़ देगा, 5 करोड़ देगा और एक फटा जीन्स पहना देगा और वो जीन्स सब कॉपी कर लेगा। बहुत सारे जो उनके जितने फॉलोवर हैं, वो क्या करेंगे? सलमान खान ने जो जीन्स पहना, वैसा जीन्स पहनना शुरू कर देंगे। तो लोगों का जो मुसन्निफ़ है, उनका मुताला बहुत गहरा है, ठीक है? और इतना मुताला गहरा है, नफ्सियात को समझते हैं कि सलमान खान ने अगर पहन लिया, कैटरीना कैफ ने एक लहंगा पहन लिया, तो ये लहंगा सब पहनेगी। तो ये लोगों की नफ्सियात है। तो इसी तरह अफ़साना निगार जो अफ़साना लिखता है, वो लोगों की नफ्सियात को देखता है कि किस तरह का अफ़साना लोग पसंद करेंगे, ठीक है? किरदार भी कह रहा है ऐसा होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी से मुताबिकत रखते हों। क्या मतलब है इसका? जैसे फ़िल्मों में किरदार होता है, ठीक है? हम बनाते हैं कि ये हीरो ये होगा, विलेन ये होगा। जैसे अभी एक सीरियल चल रहा है एपिसोड उर्तुगल गाज़ी। बहुत लंबी कहानी मैंने देखा नहीं है, हल्का-फुल्का देखा है। तो उसमें क्या है कि जो उस्मान के बारे में है, खलीफ़ा के बारे में, जो इस्लामिक खलीफ़ा उसके बारे में बताया जिस तरह से और उसमें मैंने बार-बार सुना कुछ लोगों से कि उसमें कुर्दुगला टाइप के लोग हैं। कुर्दुगला मतलब कि जो मुसलमानों के साथ रहता है, काफ़िरों को जाके बतलाते हैं, ठीक है? तो अभी ज़िंदगी देखेंगे मुसलमानों की, तो मुसलमान बहुत मुतासिर है इस उर्तुगल गाज़ी से। क्यों मुतासिर है? क्योंकि इस्लामिक तारीख़ को अपनाया और पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो अब सारे मुसलमान इसलिए देख रहे हैं कि इस्लामिक तारीख़ को समझना चाह रहे हैं, पढ़ने का तो टाइम है नहीं। तो जो किताबें लिखी गई है, मेरे हिसाब से किताब इब्न खुल्दून की किताब 500 पेज की है, 12 जिल्दों में, तो लगभग 6000 पेज की है। उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया उर्तुगल गाज़ी में। तो एक किरदार बनाया कि कैसे इस्लाम को उरूज मिला, कैसे इस्लाम ने पूरी दुनिया पे अपना झंडा फहराया और फिर उसमें दिखाया कि कैसे मुनाफिक लोगों ने या कुर्दुगलों ने कैसे इस्लाम को नुकसान पहुँचाया, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। तो ये किरदार तय होता है, जो अफ़साना लिखेगा वो किरदार तय करेगा। जैसे आप सीरियल देखते हैं सास-बहू का, तो देखेंगे सास ज़्यादा ज़ुल्म कर रही है, बहू पे ज़ुल्म कर रही है, तो किरदार क्या हुआ? हीरो का किरदार हुआ बहू का और सास का किरदार हुआ विलेन का। तो ये किरदार कौन तय करेगा? अफ़साना निगार तय करेगा। कैसे तय करेगा? जो हमारी ज़िंदगी से मुताबिकत रखता हो, जिसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत हो। जैसे आप देखेंगे दाऊद इब्राहिम पे फ़िल्म बनी है, वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई। तो क्या किरदार हम देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं कि ऐसा किरदार था और इस पे ऐसी फ़िल्में बनी, ठीक है?
इतना ही नहीं, जो अफ़साना निगार अफ़साना लिखेगा तो उसके हिसाब से सारे अफ़साना को तय करेगा, सिस्टमैटिकली तय करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देगा या फ़िल्में बना देगा तो कुछ भी बना देगा, बल्कि एक तय करता है कि अफ़साना कैसा होगा, उसमें कौन-कौन सी चीज़ों को पहले दिखाना है, कौन सी चीज़ों को बाद में। तो सिस्टमैटिकली जो लिखते हैं तो उसको कहा जाता है अज़्ज़ा। जुज़्व की जमा अज़्ज़ा। तो अफ़साना में क्या होता है, अज़्ज़ाए तरकीबी होती हैं। कितने अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज़ है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट कहते हैं, कि जैसे हम कोई सी भी फ़िल्म बनाएँ, कोई सी भी कहानी लिखें, तो जो मुसन्निफ़ होता है, जो अफ़साना निगार होता है, वो देखता है कि इसका प्लॉट कैसा होना चाहिए। प्लॉट मज़बूत है, कमज़ोर है, और कैसे-कैसे काम होगा, फ़िल्में कहाँ से शुरू होगी, धूम-3 टाइप की एंट्री होगी या कैसी एंट्री होगी, किरदार जो है, हीरो जो होगा वो बच्चा होगा, जवान होगा या बूढ़ा होगा। जैसे बागबान में किरदार क्या है, अमिताभ का बूढ़ा है, तो एक बूढ़े माँ-बाप के हालात को दिखलाया उसने, ठीक है? तो वो पहले प्लॉट तय करता है। पहली चीज़ अफ़साना के अज़्ज़ाए तरकीब में प्लॉट है, मौज़ू है, किरदार है, मुकालमा है, उसके अलावा मंज़र कशी है। तो क्या होता है, प्लॉट में तय करते हैं पहले। जैसे किसी एक्टर को दिया जाता है कि आप बताइए, तो वो पहले प्लॉट पढ़ता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है। फिर टॉपिक तय होता है, जैसे मौज़ू है, जैसे कैप्शन पे ये तारे ज़मीं पे आमिर खान ने फ़िल्म बनाई है। तालीमी सिस्टम पे थ्री इडियट बनाया, तालीम के का क्या हाल है, इंजीनियर साहब का क्या हाल है। तो एक मौज़ू तय होता है, अफ़साना निगार पे मौज़ू तय करता है, किरदार तय करता है, उसमें एक्टर कौन होगा, अच्छा काम कौन करेगा, विलेन का रोल कौन करेगा वो। मुकालमा क्या होगा, बातचीत क्या होगी। आप देखिएगा पाकिस्तानी सीरियल देखिए तो तहज़ीब से बात करते हैं, तमीज़ से करते हैं। बॉलीवुड देखिए तो अपन को, मेरे को, तेरे को बोलते हैं। भोजपुरी देखिए तो उल्टा-सीधा। ये मुकालमा होता है, ठीक है? मंज़र-कशी होती है। इसके अलावा मंज़र क्या होगा, जैसे उर्तुगल गाज़ी में देखिए कैसा माहौल सेट किया है, गोश्त भूनने का, घोड़े का, ये मंज़र-कशी में आता है, ठीक है? माहौल बनाना वैसा, कैसा माहौल होगा, ज़बान बयान कैसा होगा, डायलॉग कैसा होगा। इसके अलावा सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि उर्दू के अफ़साना निगारों के नाम बताइए, 4-5 का नाम याद रख लेना, इतना ही एग्ज़ाम में आता है। तो उसमें सबसे मशहूर नाम है प्रेमचंद का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा सादत हसन मंटो का नाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो है कृष्णचंद का नाम दे सकते हैं, सुहेल अज़ीम आबादी है, इस्मत चुग़ताई है, तो ये सारे मुसन्निफ़ हैं। इतना आई थिंक अगर इसको टू द पॉइंट एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा तो इंशाल्लाह नंबर अच्छे आ जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा कोई कमी हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।